ये सब बिजनेसमैन और फर्स्ट क्लास धंधा चल रहा है, पर एक दिन टूटेगा देखना, मैं कह रहा हूं। तो सबसे ज्यादा इन्होंने शास्त्रों की, वेदों की, पुराणों की जो अपमान और जो नियम बदले, ये लोग ही तो हैं। पर लोग कौन रोकेगा? अगर तुम्हें भगवान कृष्ण से प्रेम है, राधा जी से प्रेम है, अगर चाहती हो कि राधा जी का अपमान ना हो, तो कृष्ण के भजन करो, कृष्ण की भक्ति करो, राधा जी की भक्ति मत करो, मत करो। सर, मैं एक पॉडकास्ट देख रही थी निधि सारस्वत की। उन्होंने बताया कि राधा के बिना कृष्ण जी कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगता है हम तो शुरू से पूजा कर रहे थे कृष्ण जी की, जो हमारी मम्मी है, ये कृष्ण जन्माष्टमी आ रहा है उसमें भी हम कृष्ण जी की ही पूजा करते थे। पर उनका कहना है कि राधा जी जो है उनके आगे कृष्ण जी कुछ भी नहीं है, वही अपने आप को सबसे मतलब बड़ी बता रहे हैं। मान लो फिर उन्हीं की बात मान लो, वो भी हैं। और ब्रज के बहुत सारे कथावाचक हैं जिनके नजर में कृष्ण सेकेंडरी हैं, राधा जी सर्वोपरि हैं। मान लो यही तो होता आया है, पत्नी सबसे ऊपर है, पति सेकेंडरी है। नहीं सर, पर स्वामिनी बोला जाता है और शास्त्र के हिसाब से स्वामिनी, इससे पहले स्वामी सबके कृष्ण थे, अब स्वामिनी राधा जी हो गई है। मान लो स्वामिनी राधा जी कृष्ण उनके दास हैं। यही समझ में आया ना, पत्नी जो है स्वामिनी है और पति दास है। यही तो है, यही तो पातिव्रत है एक स्त्री का। यानी राधा जी पतिव्रता स्त्री नहीं थी, ये समझ में आया है। उल्टी गंगा, जानते हो, इतना मन में इतना क्षोभ रहता है इन कथावाचकों को लेकर, पर इनके फॉलोअर, सच बता रहा हूं, पागल है इनके लिए। क्योंकि देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूं, याद रखना, मैं तुम ये चीज, अगर तुम्हारे पास विवेक नहीं है, इहलोक परलोक दोनों बिगाड़ लोगे। न आप शास्त्र पढ़ते हो, शास्त्र में भगवान का, राधा जी का अवतार है, कृष्ण का अवतार है। और जब अवतार लेते हैं भगवान रामा अवतार में भगवान राम आए तो भगवान लीला करते हैं। लीला का मतलब नाटक, नौटंकी, एक्टिंग। पहले से सब कुछ तय होता है कि ये करना है, सब कुछ भगवान का स्क्रिप्टेड है। भगवान का, हमारा भगवान यही बताते हैं कि देखो रामावतार में मैंने जब अवतार लिया, देखो भगवान ने बताया, ऋषि मुनियों ने बताया कि भगवान आके एक जीवन में कैसे रहना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसा बेटा, कैसा पिता, कैसा पति, ये करके दिखाते हैं भगवान। ठीक है। और कुछ लीलाएं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान वो भी करते हैं, क्योंकि वो जब आते हैं भगवान पृथ्वी पे तो भक्तों के लिए ही आते हैं। पर आते हैं तो कुछ कूड़ा कचरा, रावण वावण जैसे, कुंभकर्ण जैसे, ये सब लोगों को भी साफ करके जाते हैं भगवान जब आते हैं। ऐसे ही कृष्णावतार में भगवान जब आते हैं, भगवान आए, भक्तों के लिए आए। बाल्यावस्था में किसी के मित्र बने, किसी के बेटे बने, जिसके बेटे बने वो भी लीला में भगवान से पद में बढ़ा है। नंद हो चाहे वसुदेव जी, उनके पिता हैं, तो पिता तो भाई पुत्र पिता के अधीन होता है ना, हमेशा पिता ही पूज्य होता है ना। आप लीला मानो, अभी आप भूल जाओ भगवान एक पिता है और पुत्र की बात कर रहा हूं। पर हमें ज्ञात है ऋषियों मुनियों गुरुओं द्वारा कि कृष्ण भगवान एक्चुअल में, कृष्ण जो है वसुदेव के भी पिता, नंद के भी पिता है, ये हम जानते हैं। पर लीला में भगवान क्या दिखा रहे हैं? पुत्र बने हैं, यशोदा जी से मार भी खाते हैं, तो पलट के मारते तो नहीं, बिल्कुल। तो इसका मतलब तो यशोदा जी बहुत बड़ी हैं, कृष्ण को भी नचा रही, कृष्ण को भी मार रही है, कृष्ण भी मार खा रहे हैं। देखो, इसलिए कहते हैं अंधे मत बनो। भगवान ने बुद्धि दी है तो विवेक भी दिया है, इस्तेमाल करते। लीला क्या समझे हो तुम? राधा जी का अपमान करते हो ऐसा बोल के, सर्वाधिक अपमान कृष्ण का करते हो आप। भगवान कृष्ण की, राधा जी कौन है लीला में? प्रेमिका। और भगवान कृष्ण की, राधा जी की, कृष्ण नहीं बोल रहा हूं, कृष्ण की राधा जी शक्ति है। कौन सी? आह्लादिनी शक्ति। शक्ति शक्तिमान के अधीन रहती है, ना कि शक्ति के अधीन शक्तिमान रहता है। भगवान शक्ति को धारण करते हैं, उन्हीं से अलग नहीं है शक्ति। पर भगवान लीला करने के लिए कहते हैं स्वरूप धारण करो, मेरी प्रेमिका बनो या मेरी पत्नी बनो। और
समझने के लिए पूरे उस कालखंड में राधा जी ने किया क्या, मुझे बता दो। सबने कथा सुनी होगी, राधा जी का भी प्रसंग आया, किया क्या राधा जी ने, अवतार लेके क्या किया राधा जी ने, क्यों लिया अवतार, क्या जरूरत थी। ज्यादा जिक्र ही नहीं आता यार। भगवान की एक पर्सनल शक्ति है, पर्सनल, जिसकी चर्चा नहीं करनी है आपने, वो सिर्फ भगवान के लिए। हम और तुम चर्चा करने के लिए क्या राधा जी का ऊट पटांग क्या बोले जा रहे हो, क्या अनुमान लगाया तुमने, क्या कथा से और लीला से क्या समझा, उल्टी गंगा। अरे भगवान अपने मुंह से महिमा बता रहे, भगवान, और कौन बताया, जितने शास्त्र हैं वेद हैं सब भगवान के मुख की वाणी है, भगवान ही स्वयं बता रहे हैं। अरे जो यार, कौन ऐसा पति के अधीन रहती है स्त्री, कौन स्त्रियों से चुनेगी अपने से बिल्कुल निम्न निचला व्यक्ति। यानी कि दुनिया की जो सबसे रचयिता सब कुछ है, स्वामी सब एक स्त्री है, स्त्री रूप है वो राधा जी। कृष्ण तो उनकी रचना हो गई ना, फिर कृष्ण तो रचना हो गई, फिर तो राधा जी की उस हिसाब से क्या रिश्ता बनता है, माँ का। इन दुष्टों को तभी कहता हूं, अल्प बुद्धियों को, जो जन्म देता है, जो क्रिएट करता है, वो पिता होता है, पति होता है, क्रिएटर। स्त्री क्या बोलती है, आप स्वामी हो, मैं आपकी दासी हूं। राधा जी ने यही करके दिखाया है। राधा जी ने भगवान कृष्ण के चिंतन के अलावा कुछ किया ही नहीं। एक काम बता दो, ये जितने हैं ये बड़े बड़े धुरंधर हैं, और होता क्या है, राधा जी पूरे जीवन कृष्ण वियोग में रोई हैं। ये सर्वशक्तिमान शक्ति का काम है। इतना लाचार, समझ में नहीं आता कि जिसके लिए रो रही हैं वही शक्तिमान है, जिनकी शक्ति है दूर हुई है, दिखा रही है कि मैं तो आपसे दूर हूं, मैं तड़प रही हूं, मिलो मुझसे। वैसे वियोग नहीं है, हम वैसे जानते हैं। पर जब लीला में पत्नी बन रही है, और पातिव्रत धर्म कहता है, पत्नी का धर्म कहता है कि उनका पति स्वामी होता, कोई करोड़ों गुना सुंदर है राधा जी कृष्ण से। हमारे ठाकुर जी के उल्टे हाथ की तरफ एक छोटा सा आपको पल्लू दिखेगा, और पल्लू के ऊपर चूड़ामणि दिखेगी, वो श्री राधा रानी है। और वो हमेशा घूंघट लगा करके ही रहती हैं, अपने आप को ढक करके ही रहती हैं। क्यों? क्योंकि यदि उन्होंने अपना घूंघट उठाड़ दिया तो वो इतनी सुंदर है कि उनको ही देखेगा आदमी, कृष्ण को देखेगा ही नहीं, बिहारी जी को कोई निहारेगा ही नहीं, सब उनकी सूरत पर ही मोहित हो जाएंगे। ये ज्ञान है इन लोगों का, वही और लोग सुन रहे हैं, पागल हुए पड़े हैं। एक सुंदर सी महिला सज धवज के आके, जैसे जया किशोरी जी, चलो उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, मेरे ख्याल से कृष्ण की उपासना करते। अब सभी राधा जी के बारे में अधिक वार्तालाप ही मना है, साफ साफ भगवान ने मना किया है। अब इससे क्या समझ में आता है, ये जितने हैं, मैं बता रहा हूं, मैं राधा राधा करने वाले जितने आडंबरी हैं, या राधा को कृष्ण से ऊपर बताने वाले, उनकी स्वामिनी बताने वाले, ये सब के सब उस कैटेगरी में आते हैं। देखो, मैं महापुरुषों से चूक होती है, महापुरुषों से। इंद्र का लड़का था जयंत, अनजाने में आके माँ के पैरों को चोंच से घायल करता है। अरे ये लोग क्या है यार, ब्रह्मा जी के आगे, ब्रह्मा जी दिग्भ्रमित हो गए, भगवान से ही पंगा ले बैठे, सारे उनके मित्र गौएं वो बछड़े चुरा के ले गए, फिर शर्मिंदा होना पड़ा कि क्षमा मांगते हैं। इंद्र को देखो, ये लोग कुछ है क्या सीखते हो यार इन लीलाओं से। कोई भी दिग्भ्रमित हो सकता है, सब दिग्भ्रमित लोग हैं। राधा जी भगवान की ही शक्ति हैं, राधा जी भगवान के अधीन रहती हैं। ये लीला में करके बताया, क्योंकि उनकी पत्नी बनी, उनकी प्रेमिका बनी है, अपत्नी पति के अधीन रहती है, पातिव्रत धर्म भी यही कहता है। तो कृष्ण ही सबके स्वामी हैं, और राधा जी कृष्ण के अधीन रहने वाली भगवान की अनंत शक्तियों में से एक शक्ति है, प्रमुख शक्ति। बस बाकी सारी शक्तियां राधा जी की नीचे आती है। प्रमुख शक्ति, सर्वोच्च शक्ति भगवान की, कृष्ण की, श्री राधा जी। देखो, भगवान जब आए तो उन्होंने ये हमें भक्तों को बताया कि देखो, एक जो शक्ति है जो मेरे से अलग होती है, तो मेरे लिए कितनी तड़पती है, रोती है, वो मेरी प्रमुख शक्ति कि कृष्ण वियोग, कृष्ण को जानने वाला सह नहीं सकता। चूंकि निर्देश था कि मैं लीला में हस्तिनापुर जाऊंगा, मथुरा जाऊंगा, वहां जाऊंगा, तो श्री राधा जी ने एक साधारण स्त्री की तरह रोना पसंद किया, पर अपने पति के काम में, कर्म में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा। ये पतिव्रता स्त्री का धर्म है,
और राधा जी ने सबसे सुंदर पातिव्रत धर्म निभाया, अपने पति से दूर रह के रोई तड़पी, पर कितना दूर है वृंदावन से मथुरा, गई नहीं। राधा जी का प्रेम कृष्ण के प्रति कितना है, जब एक बार बरसाने से आई तो ब्रज छोड़ के गई ही नहीं, क्योंकि वहां की रज में कृष्ण के चरण रज है, कृष्ण के चरण पड़े हैं, वहीं रही। पर भगवान कितना मान देते हैं, कितना प्रेम करते हैं, अपनी उस प्रमुख शक्ति को अलग करके भगवान ने भी उनका ये बताया कि मैं मेरे लिए क्या महत्व रखती है राधा। भगवान का प्रेम है। जैसे देखो, समझने के लिए तुमने कई बार देखा, यहाँ के कई स्त्री पुरुष जो अपनी पत्नी को, धर्मपत्नी को बेहद प्रेम करते हैं, उसको बहुत कुछ बोलते हैं, कहते हैं प्रेम में। हमारे गांव में आज भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हमारे गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं तो लोग पूछते हैं, अरे हमारे मलकिन को देखे हो क्या? पर उसी मलकिन को जाकर गरियाते हुए थप्पड़ भी मार देते हैं, पर बोलने में भाषा में मलकिन। तो पत्नी के पति की मालकिन होती है क्या? वो सम्मान दे रहा है, उसका प्यार है, क्योंकि वो बहुत प्यार करता है। इन लोगों ने, रियली बता रहा हूँ, न ये शास्त्र समझेंगे, न भगवान को समझेंगे, न राधा जी को, न बस राधा राधा मिल गया, पता नहीं क्या एक इन लोगों ने मारा वो तमाशा बना रखा है। इसलिए कहता हूँ कि राधा जी के बारे में अधिक बात मत करो, मैंने इतनी बातें कर ली, बहुत है। भगवान की पर्सनल अति विशेष शक्ति है। राधा जी जो अवतार लेती है सिर्फ भगवान के लिए बस, इसलिए कोई लीला भी नहीं की ज्यादा राधा जी। भगवान के लिए रोई तड़पी, चिंतन किया और कुछ नहीं किया राधा जी ने पूरे अपने जीवन काल में, एक लीला नहीं है। और ये लोग राधा राधा सब करना। अब एक बात बताओ, थोड़ा सा इसे समझो कि उसी कालखंड के भक्त हैं, उसी कालखंड के भक्त हैं विदुर जी, भीष्म, विष्णु सहस्रनाम भीष्म, भगवान के कहीं नाम नहीं लिया, लेना ही नहीं है उनका नाम, न जरूरत है, किसी ने नहीं लिया। एक भक्त नहीं बता, एक भक्त बता दो उस समय का जो राधा जी का भक्त हुआ हो। पर जब तक आपको सेलिब्रिटी बनना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा ना। अभी देखो, एनिमल लवर के नाम पे डॉग लवर है ना, सिर्फ डॉग लवर, और क्या करते हैं, उनको नाम संज्ञा एक ग्रुप है पूरी दुनिया का, डॉग लवर। उनको गाय प्रेम नहीं है, बकरी से प्रेम नहीं है, वो जीव ही नहीं है बकरी गाय, सर्वोपरि कुत्ता है, ये समझ तो है उनकी नजर में। बकरी का मांस कुत्ते को खिलाएंगे खरीद के, मुर्गे का मांस ला के खिलाएंगे, मुर्गा थोड़ी, मुर्गा मुर्गी वो जीव थोड़ी है। समझ ही तो है आज के मनुष्य की, वो हर श्रेणी का लगा लो, वेशभूषा बना के मैं बन जाऊँ, मैं कथावाचक, कथा में बहुत बढ़िया बोलना आता, मैं कथा सुनाऊं अभी और कह दूं बाबा हूं मैं, हजारों लाखों लोग मानने वाले हो जाएंगे मेरे। ये सब व्यापारी हैं। व्यापार कैसा? चवन्नी का खर्चा नहीं, आना ही आना, बैठो बैठो, राधे 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 राधे, राधा जी ये है, राधा जी वो है, एक डिफरेंट मिलता है ना। है कृष्ण ने सुन सुन के पक गए, है राम राम सुन के पक गए। आज भी देखो किसी गांव में चला, भैया राम 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 राम, कौन सीता सीता करता है? पर क्या सीता जी का कोई अपमान करता है क्या? सीता जी का महत्व कम है क्या? हम सब जानते हैं माँ की, घर की बहुओं की, स्त्री को चर्चा कौन करता खुलेआम जाके सामाजिक मंच पे? यार पुरुषों की ही की जाती ना। और बगल में ही जब माता जी को देखते हैं ऐसे प्रणाम श्रद्धा, स्त्री, घर की स्त्री गायन की वस्तु होती है क्या? जाके चौराहे गा के राधा 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 नहीं। शास्त्र कहता वही लक्ष्मी, नमस्ते श्रिय राधिकाय पराय, नमस्ते नमस्ते मुकुंद प्रियाय, श्रिय नमस्ते श्रिय राधिकाय पराय, श्रिय नमस्ते श्रिय, लक्ष्मी जी तो हैं, पर इन लोगों ने जो है अलग से, सर कहते हैं लक्ष्मी जी नहीं है, वो अलग से ऐसे बता रहे थे। विष्णु सहस्रनाम पढ़ते हो? विष्णु सहस्रनाम किसके हैं? विष्णु कौन है? लोग बोलते हैं विष्णु के अवतार कृष्ण है, कृष्ण 12 विष्णु है यहाँ के 12 विष्णु। भगवान के जब लीला करते, तुमने देखा होगा कई बार, एक लिटिल कृष्णा करके आया था, बड़ा अच्छा बनाया वो, उसमें दिखाया ना जब भगवान लीला करते हैं, जब वो इंद्र को जब वो हो जाता है, ब्रह्मा जी को जब होता है, ये कितने ब्रह्मा है, अलग अलग ब्रह्मलों के ब्रह्मा है। पर भगवान कृष्ण का जो चतुर्भुज स्वरूप है, कृष्ण का ही जब भगवान 4 भुजा धारण करते हैं, कृष्ण देखो, कृष्ण विष्णु के क्या चक्र का एक ही है ना, सुदर्शन नाम है ना, सुदर्शन चक्र। विष्णु कहो चाहे कृष्ण कहो, सुदर्शन नाम है। भगवान कृष्ण के धनुष का नाम, राम के धनुष या विष्णु के धनुष का नाम सारंग है। भगवान कृष्ण की गदा, विष्णु जी की गदा,
राम जी की गदा कौमुदी वही है ना, भगवान कृष्ण के शंख का नाम, भगवान विष्णु के शंख का नाम पांचजन्य वही है ना, अलग है क्या? भगवान कृष्ण जब चतुर्भुज स्वरूप में आते हैं तो वो नारायण कहले जाते हैं, विष्णु कहे जाते हैं सर, पर अलग अलग लोक का अलग अलग विष्णु है, पर सबके स्वामी, पर ये सब भगवान कृष्ण का ही विस्तार है। डबल रोल कह लो, ट्रिपल रोल कह लो, हजारों रोल कह लो। अरे मनुष्य 3-3 ट्रिपलेट्स पैदा होते, तीनों जैसे होते हैं, तो भगवान को 12 विष्णु, पर सभी रिपोर्ट जब भगवान का जब प्रलय हो जाती है, प्रलय के बाद गर्भोधक्षाई विष्णु, भगवान सबको अपने गर्भ में धारण करते, पेट में। वो अलग है क्या? एक ही है, एक ही। कृष्ण के विस्तार हैं सारे, और भगवान की अनंत शक्तियां, उनमें से ये सब शक्तियों का विस्तार है। अनंत शक्तियां, 100, 200, 500, 1000, लाख भी नहीं, अनंत, जिसकी गिनती नहीं हो सकती, अनंत शक्तियां भगवान कृष्ण की। तो 12 विष्णु, हजारों विष्णु, कितने ब्रह्मा, क्या क्या रचते। भगवान ने ऐसे स्मरण किया, ऐसे मन में आया, तो इसी सृष्टि की रचना हो गई। ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी चलो यहाँ का तुम बनाओ, ऐसे सोचा, ऐसे ऐसे बना दिया। समझना, पढ़ना दोनों अलग अलग विषय हैं। अगर ये सब चीजें भी होती, उसके अलावा ये सब समझने करने से भगवान नहीं मिल जाएंगे। भगवान ने यहाँ का एक नियम बनाया है, जीवन जीने के नियम है, यहाँ का नियम बनाया है, ऐसे करोगे तो मिलूंगा। क्या? कर्मण्येवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, नियम है। कर्म तुमने सुधारना नहीं है, आके राधा राधा कृष्ण कृष्ण के बारे में डिबेट में फंस के, ये बड़े हैं तो वो बड़े हैं, राधा जी के आगे कृष्ण कुछ नहीं, क्या समझे हो? इतना कुकर्म, इतना बड़ा ये खराब कर्मों में आता, पाप कर्म में आता है। भगवान की निंदा करते हो बैठ के, कृष्ण की, सारा वेद शास्त्र कृष्ण कृष्ण, हरि श्री विष्णु राम कृष्ण रट रट के सबने अपनी जीवन नैया पार कर लियो, तुम्हें आके नई सिस्टम में राधा राधा। अरे मैं कह रहा हूं कि तुम खुद देखो यार, उसी काल के भक्त थे सुदामा, बताओ ना, सुदामा थे ना, उसी टाइम के थे सर, उसी टाइम के। तो सुदामा कहाँ राधे राधे करते थे? बिल्कुल भी नहीं, कृष्ण कृष्ण जिक्र तक नहीं है। विदुर जी भगवान कृष्ण के इतने, जिनके इतना प्रेम भगवान की, सो किस कोटि के भक्त होंगे कि जाके छिलका केले का खा लेते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं प्रेम से। वो विदुर जी तो राधा राधा नहीं करते थे। इन लोगों का मतलब इस आडंबर में मत पड़ना, भगवान कृष्ण की भक्ति करो बस, राम की भक्ति करो बस। श्री हरि नारायण प्रहलाद किसकी भक्ति? राधा राधा करते थे। ध्रुव राधा राधा करते थे। ये सब बिजनेसमैन और फर्स्ट क्लास धंधा चल रहा है, पर एक दिन टूटेगा देखना, मैं कह रहा हूं। कृष्ण सबके स्वामी है, वो राधा के भी स्वामी है। भगवान कृष्ण लीला में बोलते हैं, मान देते हैं श्री राधा जी को, प्रेम दर्शाते करते। राधा तड़पने क्यों लगती है जब भगवान अंतर ध्यान को छोड़ गए? तो ये मन से लीलाएं रह के कोई पूछ लेता विवाह हुआ नहीं हुआ, अरे हुआ है चाहे नहीं हुआ है, वो भगवान की शक्ति है। क्यों पढ़ते हैं इस बीच में? ये जानते क्यों करते हैं? कल को कोई ये कहेगा प्रेमिका प्रेमी प्रेमिका खराब होते, बोलते हैं ना। हाँ। बाबा जी है यार, प्रेमी प्रेम का रिश्ता नहीं है, रिश्ता है इस धरती का। जैसे पति पत्नी होते हैं, ऐसे प्रेमी प्रेमिका भी रिश्ता होता है। क्या पहले की शक्तियों को विवाह से पूर्व प्रेम नहीं हुआ उन लोगों का? हुआ। पराशर ऋषि थे, वेदव्यास के पिता, नाव पार करने जा रहे थे, उस मछुआरे की बेटी थी मत्स्यगंधा, ये शरीर से मछली की बदबू आती थी, वो बेचारी नौका पार करा रही है, 17 साल की थी, 16-17-18 साल की थी। इतने बड़े ऋषि देख के कामांध हो गए, वहीं प्रपोज कर दिया। बताओ, ये प्रेमी प्रेमिका नहीं है क्या? न उसका बाप है, न उसका भाई है, न कोई, बेचारी अकेली लड़की नाव में बैठी हुई है। पराशर इतने बड़े ऋषि जिनके पुत्र हैं वेदव्यास, जिन्होंने चारों वेदों की रचना की है, क्या गलत मान लें हम? पराशर ऋषि ने फिर चाहे जो भी हो विवाह किया उसी नौका में, और उनसे संबंध बनाए, और उनसे कौन सी विभूति पैदा दी, समाज को क्या दिया? वेदव्यास का जन्म होता है, और वेदव्यास ने समाज को क्या दिया? 4 वेद, पुराण, धर्म का ज्ञान। तुम लोग कहते हो यार प्रेमी प्रेम का रिश्ता ही नहीं है। बस हाँ, इस रिश्तों को भी समझना, रिश्तों की गरिमा जानना। तो पति पत्नी भी तो बहुत होते हैं, क्या होता है? नीले ड्रम में पैक किए जाते हैं, टाइल के नीचे चुनवाए जाते हैं, गोली मरवाए जाते हैं, जहर मिला के पिलाया जाता है, मारा जाता है। वो भी तो पति पत्नी बहुत अच्छा होता है क्या? पति पत्नी का रिश्ता ये तो हो रहा है। बाप बेटे का रिश्ता, जैसे भक्त भगवान का रिश्ता होता है, पर देखो
बाप को मार रहे हैं बेटे बच्चे। ये एक्चुअली ये लोग क्या होता है ना, इतना खराब किसी चीज को बता देते हैं। इस धरती का इतना खूबसूरत रिश्तों में से एक रिश्ता प्रेमी प्रेमिका का भी है। भगवान ने वही आके करके दिखाया, तुमने पागलों की तरह शादी हुई नहीं हुई, अरे नहीं हुई तो क्या हुआ। कितने बार तो उनकी शादियों की भी बात करते हैं। 16,108 विवाह किए भगवान ने, तो उसके विवाह रुक गए क्या? 1 किए, 2 किए, 3 किए, 8 तो प्रमुख पत्नियां हैं भगवान की। क्या रुक गए क्या? लड़कियों ने, स्त्रियों ने उनका चाहना छोड़ दिया क्या भगवान को? इकट्ठे 16,000 कर लिए। क्या करने हैं, क्या दिखा रहे हैं, इससे समझ क्या रहे हो तुम? हमसे पूछो, किसी दिन बताऊंगा। कृष्ण को जान नहीं पाए आके राधा, तुम राधा को जानोगे, राधा के बारे में बताओगे, जो भगवान ने मना ही कर दिया। नहीं, कोई बात ही नहीं करो इनके बारे में। राधा जी भगवान की पर्सनल, अति गोपनीय वो शक्ति हैं, इसलिए भगवान ने कहा कि आप आओ और ब्रज में लीलारत रहो। भगवान का एक ऐसा किरदार है जिसके बारे में जिक्र नहीं करना हमने। यही कृष्ण की भक्ति, यही राधा की भक्ति है। राधा जी के बारे में अधिक बात ना करना ही राधा की भक्ति है, और यही कृष्ण की भक्ति है। भगवान की बात मानना ही भगवान की भक्ति है। पिता के भक्त बनो ना। अच्छा, इन स्त्रियों देखोगे क्या है, ये जितनी ये बताती हैं राधा जी ऐसे वैसे हैं, जानते क्यों करती है? इनके जैसे अभी प्रेमानंद जी गुरु जी, एक पतिव्रता स्त्री को विवाह के बाद पराये पुरुष का चिंतन भी पाप माना गया है, और ये स्पर्श करती हैं स्त्रियां जाके। अब बताओ उनका बात, ये रोकते हो? तुम्हें नहीं रोकना चाहिए कि हमें स्पर्श मत करिए आप। उनके गुरु जी खुली माला जाप करते हैं, माला ऐसे इतनी बड़ी माला रहती है, ओपन जाप करते हैं, जबकि माला कभी खुली होनी ही नहीं चाहिए, देखना ही नहीं चाहिए वो। ये ज्ञान नहीं है क्या? अभी बोल के देख लो, अभी उसमें भी ज्ञान नया डाल देंगे। और एक नई चीज परंपरा शुरू की इनके प्रेमानंद जी के गुरु जी मोहित महाराज जी। अच्छा, नए अब बता तो रहा हूं, एक से एक जगत गुरु पैदा हो रहे हैं। शंकराचार्य और जितने चारों ये शंकराचार्य सब फेल हैं। कृपालु जी महाराज वो भी 5वें जगत गुरु थे, वो सबको दरकिनार करके लोगों ने नई परंपरा चालू की है। सर कहते हैं शास्त्र में लिखा हुआ है, और ये सारी चीजें जो भी बताते हैं कह देते हैं कि ये लिखा हुआ है, आप पढ़ के देखो। अरे अभी उनके जो प्रेमानंद गुरु जी ने कहा है कि राधा कुंड से या मैं राधा जी के नाम का जल ले आके शिव जी को भेजो, शिव जी प्रसन्न होंगे। ये बताओ, ये हाल है। भगवान के दाहिने पैर का अंगूठा धो के जब भगवान ने वामन का विराट रूप धारण किया था, तो इतना विराट रूप था कि भगवान का अंगूठा ब्रह्मलोक पहुंच गया। तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने कहा, तो प्रभु का चरण इतना बड़ा विराट, तो वही धो के कमंडल में रखते, तो वही गंगा जी बनी। उसको भगवान शिव शीश पे रखते हैं। और ये लोग जो है एक नई नई परंपराएं चालू करते हैं। जो परंपरा है, जो नियम है, मत खंडित नए मत बनाओ, जो है उन्हीं को रहने दो, वही फॉलो कर लो, उनसे भगवान मिल जाएंगे। इस पचड़े में पड़ के इन लोगों ने धर्म का इतना छीछाल इधर किया है कि मैं रियली क्या बताऊं मैं। बस पर यह है वेशभूषा, वही तिलक लगा के, जटाएं, वेशभूषा, सब गले में कंठी डाल के। मेरे गले में कंठी नहीं है, खाली गला है, कुछ नहीं है पहनता। हाफ टी शर्ट पहनता तो घड़ी पहनता। पर मेरे गांव से लेके मेरे घर मुंबई, जहां तीनों जगह चारों तरफ जहां जाओगे कृष्ण के अलावा कुछ मिलेगा ही नहीं। मेरे गांव में मेरी भांजियां, मेरी बहनें सब भगवान कृष्ण के महामंत्र का जप करती, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र है, वेद मंत्र है। ये मंत्र जानने के बाद भी ये लोग राधा राधा करते हैं, ये नया मंत्र बना रहे हैं। तो सबसे ज्यादा इन्होंने शास्त्रों की, वेदों की, पुराणों की जो अपमान और जो नियम बदले, ये लोग ही तो हैं। पर लोग कौन रोकेगा? अगर तुम्हें भगवान कृष्ण से प्रेम है, राधा जी से प्रेम है, अगर चाहती हो कि राधा जी का अपमान ना हो, तो कृष्ण के भजन करो, कृष्ण की भक्ति करो। राधा जी की भक्ति मत करो। राधा जी की भक्ति करके अलग से अपमान मत करो भगवान का और राधा जी का। राधा जी भगवान कृष्ण के लिए है, बस उनको रहने दो। मना करके गए हैं, भगवान की बात मान लो। कृष्ण की भक्ति करो, हरि भक्ति करो, नारायण सबने की है, एक नहीं मिलेगा। अब ये 10-20 सालों से ये चीजें चली। मत पढ़ो इन सब चीजों, मत महापाप करो, सिर्फ भगवान की भक्ति करो। शास्त्र कहता है, वेद कहता है, भगवान स्वयं अपने मुंह से कहते हैं, सर्वधर्मानि परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। सब तो चला गया, सब छोड़ दे, मेरी शरण में आ जा।
मेरी शरण में आने का मतलब क्या हुआ? भगवान क्या कह रहे हैं? शरण में आकर पैर पकड़ लो कि भगवान तो अदृश्य है, सर्वव्यापक है। मेरी शरण का मतलब मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। जब मैं मना कर रहा हूं साथ में राधा राधा नहीं कर, राधा जी का जिक्र ज्यादा नहीं करना तो मत करो, पर जान के बता दिया तुम्हें ना, मेरी प्रमुख शक्ति है, मेरी सबसे बड़ी शक्ति है अनंत शक्तियों में, और बता दिया, जान लिया, बस जान लो, इतने आनंदित रहो। पर मना भी कर रहा हूं मत इनके बारे में बात करो। भगवान शिव ये पसंद ही नहीं करते हैं कि राधिका जी के बारे में ज़्यादा चर्चा की जाए। निषिद्धो हम भगवता कृष्ण न परमात्मना, भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने ही मुझे रोक दिया है। आगमारंभ समय राधाख्यान प्रसंगता, आगम के आख्यान के समय में राधा जी का आख्यान भी हम कहने जा रहे थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ही मुझे रोक दिया। इसलिए मना करते हैं कि देखो, प्रेमी प्रेमिका के संबंधों की चर्चा हमारे समाज में नहीं करनी चाहिए, पर वो भी रिश्ता है, वो रिश्ता इतना ही रहने दो, वो गोपनीय रिश्ता होता है। क्या बताओगे? बताओ ना, क्या करोगे? राधा कृष्ण के प्रेम में बताने के लिए कुछ है आपके पास? क्या बताओगे? बताओ ना, यही बताओगे, इतना ही जानो। रोती थी प्रेम, माता पिता के प्रेम संबंधों की चर्चा नहीं की जाती है, एक लिमिट तक। ये पूछा पिताजी आपका विवाह कैसे हुआ था, मम्मी को कैसे मिले थे, इतना ही पूछते हैं ना, एक लिमिट तक जाते हैं ना। बताया थे रे मैं तेरी मम्मी पढ़ती थी इस कॉलेज में, मैं मेरे से जूनियर थी, मैं सीनियर था इसका, तो ऐसे देखा बिना बात हुई, तो हम लोगों ने बात की, पर तुम्हारे इसके पिताजी को पता चला, बड़े गुस्सा हुए, फिर मेरे पिताजी ने बात की तो बात बन गई, फिर हमने विवाह कर। ऐसे शॉर्टकट में बताते हैं ना, ये बताते हैं उसमें झाड़ी में जाते थे, वहां मिलते थे, होटल में जाते थे, ओयो में जाते थे, जब गए भी हो तो क्या ये बातें बताने लायक होती हैं क्या? प्रेमी प्रेमिका की कभी भी संबंधों की चर्चा नहीं की जाती, इसलिए भगवान मना करके चले गए। बस आप रुक्मिणी और कृष्ण की क्या चर्चा करते हो? चर्चा ही नहीं है रुक्मिणी जी की, लक्ष्मी जी का अवतार तो है। माँ जानकी की कितनी चर्चा करते हो आप, बताओ ना। अरे वो भगवान की शक्तियां हैं, हम अपनी जगह घर की महिलाओं की ज्यादा चर्चा नहीं करते, इसलिए मैं आपको ये तर्क दे रहा हूं, मत करो। आप मानते ही नहीं अपना, न राधा जी को मानते हो न कृष्ण को। तुम एक नई एक चीज अपने आप को बड़ा प्रूफ, बड़ा समझदार दिखाने के लिए, बताने के लिए आप नई नई परंपराएं चालू करते हो। समझ आपके पास जीरो है, अक्षर पढ़ लिए, किताब पढ़ ली, पुस्तक पढ़ ली, आपके लिए वेद शास्त्र किताब है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपको हट के करना है कुछ ना कुछ, बस। तो राधा जी को कौन है क्या है हम बता पाएंगे यार? जब मना है जब उसमें तो रहने दो, बस। यही राधा जी की सर्वोच्च भक्ति है। पर अभी जितने भी लोग हैं खाली राधा राधा कर रहे हैं, सब पाप कर रहे हैं, सब पाप कर रहे हैं, सब पाप कर रहे हैं, सब दुनिया, पूरी सृष्टि, पूरी दुनिया पाप में रत है। ये इस प्रकार का पाप कर रहे हैं। राधा जी का कीर्तन नहीं करना, राधा जी का सिर्फ स्मरण करो, और एक ही भाव राधा जी के लिए करके कर सकते हो, वो मातृ भाव। बस माँ है मेरी, बस। जैसे माँ का चिंतन एक बालक करता है, एक बेटी करती है, भाई इतना करके बस शांत रहो। हमारे पिताजी पापा तो हमारे कृष्ण ही है, उन्हीं की पत्नी है, उन्हीं की प्रेमिका है, बस। हम बच्चे हैं उनके, हम चर्चा करेंगे क्या माता पिता के प्रेम संबंधों की, विवाह के पूर्व की? कौन बेटी बेटा करता है? तुम कौन हो? तुम कृष्ण के कौन हो? तुम राधा के कौन हो? इतना अंतरंग चर्चा, तुम इतना पब्लिक डोमेन में कर रहे हो कौन? बकवास। राधा जी कृष्ण से वो है, उनकी स्वामिनी कृष्ण तो कुछ नहीं। इतना बड़ा अपमान कृष्ण का, इतना बड़ा अपमान राधा जी का। एक पतिव्रता स्त्री की इतना घोर अपमान करते हो, उसके स्वामी की निंदा करते हो, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। इसलिए शास्त्र पढ़ना, समझना नहीं समझ में आता है, सीधे चले जाओ भक्तों के पास, महापुरुषों के पास। ध्रुव से सीखो, प्रहलाद से सीखो, विदुर से सीखो, भीष्म से सीखो, पांडवों से सीखो, हनुमान जी से सीखो, भगवान शिव से सीखो। ये भक्त हैं, ऋषि मुनियों से सीखो। नहीं, ये लोग हैं, ये कौन है? ये लोग कहां से आते हैं? महाभारत में भी तो दुर्योधन ने कृष्ण जी की बात नहीं मानी। जब भी क्या हाल हुआ? पूरे ये नहीं मान रहे हैं, वो वही लोग हैं। ये भी दुर्योधन के ही कैटेगरी के मानते हैं लोगों को। मैं ये बाबा जो कृष्ण को इतना नीचा दिखाते हैं, अब शब्द बकते हैं, ये हल्के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तभी तो मेरे को पीड़ा होती है। मेरे पिता को कोई ऐसा क्या बोलता है तो मेरी माँ के बारे में कोई कौन चर्चा करेगा? क्यों? जो मेरे पिताजी मना कर गए हैं मेरी माँ की चर्चा ज्यादा नहीं करना, क्यों करते हो तुम? हद हो गई यार। मैं बोलूंगा नहीं क्या है? मैं एक अच्छा बेटा हूं, मैं एक अच्छा पुत्र हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी माता पिता की चर्चा कोई उनके प्रेम संबंधों की सार्वजनिक पे किया जाए। राधा ये होगा,
मंदबुद्धि लोग। तुम्हारे समझ में क्या आया मेरी बातें सुन के? मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा सा आवेश में आ जाता हूँ। देखो कोई भी बात है, मैं आप सब लोगों से क्षमा चाहता हूँ। जो लोग भी, अगर आप, मुझे नहीं पता किसको मानते हैं, आपके बाबा धर्मगुरु कौन है, पर देखिए कृष्ण मेरे माता पिता हैं। जैसे आपके यहाँ के माता पिता के बारे में सुन के आपको आवेश, मेरे जो यहाँ के माता पिता इस दुनिया में नहीं है, मेरे राधा कृष्ण ही मेरी माता पिता है। उनके बारे में कोई भी हल्के शब्दों के इस्तेमाल में छाती फटती है। मैं इतना दुख होता है, इतनी तकलीफ होती है ना कि लोग आके जो बकवास करते हैं ना, क्या बोलूं मैं यार, मन रोने लगता है, सारा रो पड़ता हूं। ये समझ पाए हैं मैं भगवान को, मैं सच कहता हूं कि प्रभु कृपा तो आपने मेरे पे की है। मैं आपको कुछ तो जाना हूं, मैं कृष्ण का कहना मानता हूं, मैं श्री जी अपनी माँ का कहना मानता हूं। मेरे पिता ने मना कर दिया है तो मैं नहीं करूंगा, पर माँ के बगैर नहीं रह पाते। माँ का स्मरण करता हूँ, चिंतन करता हूँ, उनका रूप ध्यान करता हूँ, मुंह से ज्यादा गाता नहीं। और एक ही भाव, मातृभाव। इन लोगों ने पता नहीं कितनी कितनी बना रखी, सब नकली भक्त हैं। भगवान जब लीला में आए तो भगवान ने मित्र बनाया, भगवान ने मान दिया अपने भक्तों को, तुम मेरा मित्र बनेगा। एक्चुअल में तो बाप है वो। कृष्ण जी ने भी राधा जी का कितना वो किया, तब जाके उनका नाम कहीं ना कहीं वो हमेशा अपने से ऊपर ही बताया, तब जाके लोगों को लगता है कि नहीं वो मेरे से ऊपर है। ऐसा लोग का मन में ये नहीं आ गया सर कि नहीं राधा जी कृष्ण जी से भी ऊपर है और हम सब राधा जी को माने। ऊपर है तो कौन, फिर क्रिएटर हुई ना कृष्ण की, वही, और कृष्ण की क्रिएटर हुई ना। हाँ। तो उस रिश्ते से माँ हुई, ये समझे हो? विवेकहीन लोग हैं ये। देखो मैं कृष्ण के बारे में चर्चा खूब करा लो मेरे से, और राधा जी के बारे में बोलते हुए ना ऐसा डर लगता है कोई हल्के शब्दों का इस्तेमाल ना हो मेरे, कोई भी ऐसे शब्द बोलूं जो कहने मतलब लगते, सारे शब्द लगते हैं जैसे जितने खूबसूरत शब्द हैं, जितनी उपमाएं हैं, जितने विशेषण हैं, वो सब छोटे लगते हैं राधा जी के लिए बोलने में। क्या बोलूं मैं अपनी माँ के, और मेरी माँ का ये वो पार्ट था, ये उस समय की लीला थी जब मेरी माँ मेरे पिता को प्रेम करती थी। अभी विवाह नहीं हुआ था, उस समय की घटना। तो इसलिए हम नहीं करना चाहिए, हम बच्चे हैं उनके, बालक। तुम्हें मैं बता रहा हूं, अगर चाहती हो कि इस जीवन, इस धरती पे सुख भोगना, चाहती हो कि तुम्हें कृष्ण मिले, या चाहती हो कृष्ण प्रसन्न हो, चलो मिले ना मिले तो उनकी कृपा है। अगर इतना चाहती हो कृष्ण तुम पे प्रसन्न हो, इतना चाहती हो राधा जी तुम पे प्रसन्न हो, तो भगवान ने जो कहा वही करो। राधा जी का ज्यादा वाणी से नहीं, अंदर अंदर माँ के स्वरूप ध्यान, रूप ध्यान करो मन से। कृष्ण को जो मर्जी खूब गाओ, कृष्ण का नाम कीर्तन करो, चिल्ला चिल्ला गाओ, घूम घूम गाओ, नाच नाच गाओ कृष्ण के बारे में। इसी में राधा जी प्रसन्न है बस। पिताजी प्रसन्न, राधा जी तो भगवान के अधीन है ना। भगवान की लीलाओं को देख के समझ के इन लोगों ने, जैसे मान लो कोई पति अपनी पत्नी का चरण दबा दे, कई बार हम लोग देखो प्रेमिका भी कह रहे लगते हैं मक्खनबाजी करने। कोई पिता अपने बेटे के पैर दबा दे, कोई माँ अपने बेटे के पैर दबा दे, ऐसा देखे तो हम अविवेकी हो जाते हैं। जैसे हमें माँ, अरे तो राजा बेटा है, तो राजा है क्या वो? मांग ले, लेकिन राजा बेटा है। राजा बेटा है ना, राजा नहीं है ना। और राजा भी हो तो क्या हुआ, पैर तो राजा आगे छूता है ना अपनी माँ के। और माँ किसके पैर छूती है? अपने पति के या हमारे पिताजी के। तो हमारे सबके पिता कृष्ण, सबके स्वामी कृष्ण है। कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है, सदा से चला आ रहा है। सबने, इसलिए सबने भगवान की भक्ति की है। और जिसने सबने जितने भगवान की भक्ति की है, सब माँ का दर्शन तो फ्री में हुआ है। मनु और शत्रुपा ने भगवान की भक्ति की, वह साथ में माँ जानकी भी आई। बताओ, करते तो चतुर्भुज भगवान नारायण की, भगवान और भगवान राम के स्वरूप में आए, राम और सीता के स्वरूप में, वही भगवान है। फिर अगले जन्म में कृष्ण, सारे अपने अपने युग में जो आए, भगवान जो कहते हो करो। बस मैं इतना कहूंगा, बस कृष्ण की भक्ति करो मस्त होके, ज्यादा ही अनामरुण मत पड़ो। सबने की है, ध्रुव प्रहलाद नारद, तुम भी करो, मैं भी नहीं करता। अगर मेरी ये बातें, जन्माष्टमी आने वाली है, मेरे ख्याल जन्माष्टमी बाद रिलीज होगा, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट करके
आप अपनी बात रखिएगा। हो सकता है उस पर मैं कुछ वीडियो बनाऊं, कुछ सवाल भी अगर पूछना होगा पूछिएगा, और मुझे कुछ सलाह देनी होगी तो सलाह दीजिएगा। आपका आभारी रहूँगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए मुझे इतना प्यार दे रहे हैं आप लोग। बीच में जो कुछ हमारे भाई बहन हैं, हमारे दोस्त हैं, थोड़ी निंदा उनकी भी सुन लेता हूँ, तो वो भी स्वीकार है। यही बोलूँगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।